जय गुरु जी संगत जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी हमारे घर में पैसों की हर चीज़ की बहुत तंगी जिस तरह थी गुरु जी से मिलने के बाद जुड़ने के बाद हमारी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी परेशानी कम होने लग पड़ी। और हमें नहीं पता था कि हमारा जो भी कोई काम होता है किस तरह पूरा हो जाता है। ये हमें नहीं पता, गुरु जी को ही पता है। और एक संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बार हमारे घर में कितने दिन से मतलब पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। हमारे घर में कोई पैसा नहीं था और हम सोच रहे थे कि हमारा ये काम करने या हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे, कैसे होगा। और हम सब ये सोच के रात को सो गए। जब हम सुबह उठे संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे गुरुजी का स्वरूप के आगे 200 का नोट पड़ा था। हमें मिला। सुबह उठकर मेरे अंकल मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने रखा। मैं अपने बेटे से पूछ रही हूँ, आपने रखा। सब एक दूसरे को कह रहे हैं हमने नहीं रखा। ये हमारे गुरुपा ने हमें दिया, जो आज हमने आपको लेमिनेशन करा के गुरुजी का प्रसाद स्वरूप हमने अपने मंदिर में रख दिया है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी अगर इसमें अगर कोई सुनाने में बोलने में गलती हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी मेरा एक बेटा है, वो बहुत नशा करता है। जिस जैसे नशा करता है, शराब पीने मतलब गलत संगत में पड़ गया था। वो हम उसकी वजह से इतने परेशान थे कि हमें नहीं समझ आता था क्या करें। गुरुजी से जुड़ने के बाद, गुरुजी को पाने के बाद हमें नहीं पता वो किस तरह सुधर गया, किस तरह नहीं। गुरुजी ने उसे अपने आप सीधे रास्ते पर ला दिया। जो मेरा बेटा इतने नशा करता था, आज वो हनुमान जी का भक्त हो गया है। गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे मेरे बच्चों को सीधे रास्ते पे लाया, ऐसे सबके बच्चों को सीधे रास्ते पर लाना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगला सत्संग मैं आपको जल्दी सुनाऊंगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी थोड़ा सा मेरा गला डाउन हो रहा है, प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा। कोई डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो तो गुरुपा, आज कोई बोलने से मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी मुझे गुरुपा ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे संगत जी काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे कि तनु पुत्र एक यात्रा विलेज करते, और ये जनवरी से ही आ रहे थे। संगत जी तो अभी क्या होता है, संगत जी अर्ली मेरा छोटा वाला जो भाई है वो संगत जी उज्जैन की ना टिकट बुक करवा देते हैं। हमारी पूरी फैमिली की तो हमारी जो डेट निकलती है संगत जी, वो 15 फरवरी की निकली है हमारे जाने की। सो बाबा आपका अनंतम अनंतम कोट कोट शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। छोटे भाई वाले भाई पे तो गुरुपा की बहुत कृपा बनी हुई है, क्योंकि हमेशा उसका आना जाना लगा रहता है। उज्जैन भी बहुत बार जा चुका है, एक्चुअली दोनों बेहतर जा चुके हैं। बड़े वाले भैया भी फर्स्ट टाइम गए हैं पहले, और मम्मा और मैं अब फर्स्ट टाइम जाएंगे। सो मामा आपका अनंतम अनंतम कोट कोट शुक्राना। आपने मुझे बहुत सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी, और सच में गुरुपा वो सच हो गया है। और अब 15 तारीख को हम उज्जैन जा रहे हैं संगत जी, गुरुपा की कृपा से। शुक्राना 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 गुरुपा। और आज अपने सत्संग को शेयर करवाया है, करा ही आप ही करा सकते हो, ये सब आपकी बुलावा हो
सकता है। सो बाबा बोलने से कोई भी मुझसे गलती हो गई प्लीज़ माफ़ करना बाबा, माफ़ करना। संगत जी, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं एक शुक्राना और भी करना चाहती हूँ। एक्चुअली संगत जी जो मेरी पीरियड डेट है वो 10 के आसपास है। तो मैं ना संगत जी कल गुरु माँ से अरदास कर रही थी। हम क्योंकि हमारी जो धार्मिक यात्रा जो हमारे निकली है वो 15 तारीख की निकली है। तो मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि मैं मेंटली अगर फ्री हो जाऊंगी तो बाद में फिर प्रॉब्लम ना हो। तो गुरु प्लीज़ आप मेरा जो पीरियड टाइम था वो भी करवा दिया। और संगत जी मैंने कल अरदास करके फिर मैं सो गई थी रात को। तो आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो ना संगत जी एक तो मैं मेरे को वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा-सा कोल्ड हो रहा है मुझे। और संगत जी मैं उठी सुबह तो अब मेरे मतलब टमी में थोड़ा पेन वगैरह था। और उसी उसी के थोड़ी देर बाद ही संगत जी मैंने गर्म पानी पिया था तो मेरे ना पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। तो बाबा आपका ना कोटि-कोटि शुक्राना। ये कौन कर सकता है? सिर्फ़ हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। संगत जी शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो गई हो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा आप ही माफ़ करना। संगत अंकल जी संगत जी शुक्राना। अंकल आप हमेशा मेरे सत्संग शेयर करते हैं, आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा आपको बहुत प्यारी सेवा दी है और हमेशा आप ऐसी सेवा करते रहें। और गुरु प्लीज हम संगत पे ऐसी कृपा बनाए रखिएगा हम पर और हमारी फैमिली और हमेशा अपने चरणों में जोड़े रखिएगा। बाबा आप जैसे आपने हमें धार्मिक यात्रा ब्लेस करी है वैसे आप सभी संगत पर अपनी कृपा प्लीज बाबा दर्शाइएगा। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा जी। संग संगत जी शुक्राना। नानक नाम चढ़ती गला तेरे पाने सरबत वाला। ओम नमः शिवाय। सतगुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी मुझसे बोले मैं कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी गुरुपा जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं फरीदाबाद से हिंदू बोल रही हूँ। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप सबको ये भी गुरु जी और गुरुपा जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी आपको जय गुरु जी। अपना शुक्राना सत्संग अब बहुत टाइम बाद शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़े टाइम से थोड़ी परेशान चल रही थी। मतलब भी क्या बोलूँ संगत जी, अपने ही कर्म होते हैं हमारे कि क्या होगा। क्या हमारी पूरी तबीयत ख़राब रही और मैं ठीक हुई तो उसके बाद मेरे बड़े दामाद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने उनको 3 महीने का बेड रेस्ट बोल दिया और रेट वग़ैरह किया। तो थोड़ी वहीं पर ही बिज़ी रही कि इधर-उधर जाना पड़ा बच्चों के साथ। उसके बाद अब गुरुजी की ही कृपा से बच्चे ठीक हैं तो गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी ने बच्चों को ठीक करा, दामाद को ठीक करा। बिल्कुल गुरु जी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना क्योंकि संगत जी वो टाइम ऐसा था कि मुझे तो पता ही नहीं था। मैं सत्संग में गई हुई थी और 22 दिसंबर की रात कहीं किसी के यहाँ सत्संग था तो मैं उस आंटी के घर सत्संग में गई। मुझे मैं वहाँ पर आई तो रात को मेरे दामाद ने मेरे फ़ोन करके बोला कि मम्मा आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, 3-4 घंटे से आपका फ़ोन बिज़ी जा रहा है। मैंने कहा बिज़ी तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो इधर-उधर गई थी सत्संग में। मैं बोली अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने बोला मैं कल सुबह आ रही हूँ वहाँ पे। तो बोला ठीक है। हमारे घर से मेरी बेटी के घर का 5-6 घंटे का रास्ता है। मैं गुरुजी का पूरे रास्ते याद करती हुई और संगत जी मैं जब गई तो वहाँ पर रास्ते में हमारा घर फरीदाबाद में है और गुड़गाँव से मेरे को
बल्ले बल्ले की कैब मिली। तो वो रास्ते में जो ये थोड़ा सा जंगल आता है उसमें मेरे को मोर दिखाई दिया। मुझे पता चला कि गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है मेरे बच्चों को। उसके बाद मैं जहाँ कैंप में गई तो वहाँ दिल्ली के रास्ते निकलते हुए गए हैं। तो जब उन्होंने आपका ये इंडिया गेट वाले रास्ते से निकाला तो वहाँ उससे पहले ही मोर दिखाई दे रहे थे। अच्छे-अच्छे बंगला वगैरह बने हुए हैं। बंगला के बाहर उसमें जो मेरे को मोर दिखाई दिए, मैंने कहा गुरुजी आपने मेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है। मैं जब बेटी के घर पहुँची, मुझे तो बेटी की तबीयत खराब पता थी कि मेरी बेटी का बीपी इतना लो हो गया है कि 35-40 है, और जहाँ तक पहुँची पहुँची तो मेरी बेटी की और तबीयत खराब हो चुकी थी। संगत जी मेरे दामाद की भी तबीयत खराब थी, और उनकी छोटी एक बेटा उनका 4 साल का है, आखिर उसकी छोटी बेटी 6 महीने की है। संगत जी मैंने जब अपनी बेटी की तबीयत देखी मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने छोटे बच्चे के साथ वो कैसे कर रही है। चलो कोई नहीं, लेकिन गुरुजी ने उसको संभाल रखा है। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा तू बेटी रख, अपनी बेटी मेरे को दे दे और तू आराम कर ले। 1-2 दिन उसको तो ठीक कर दिया, लेकिन जब दामाद को दिखाया डॉक्टर ने उस टाइम तो बोला कि थोड़ी सीरियस बात है, कि देखो कह नहीं सकते हैं कि भगवान। पहले डॉक्टर ने यही पूछा ये मैरिज है, फिर पूछा उसके बच्चे हो चुके हैं, उसके बाद जो है बस गुरुजी से हमारी यही प्रार्थना चलती रही कि सब ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर ने 3 महीने का जब बेड रेस्ट बोला, हमने तो बोला बोला भी नहीं मत मात को भी 3 महीने का बेड रेस्ट है, क्योंकि घर में कमाने वाली वही है। तो हमारा ने सोचा कि उनको बोल देते हैं तो उन्हें टेंशन हो जाएगी, इस वजह से। लेकिन गुरुजी के दरबार में प्रे करती रही। अब संगत जी जो डॉक्टर ने हमें 3 महीने का बेड रेस्ट बोला था, गुरुजी को उनको जल प्रसाद पिलाया है और गुरुजी का मंत्र जाप करके सामने ही बोलती गई। उन्होंने अपने मुँह से खुद ही, गुरुजी ने उन्हें 1 महीने में 1 लायक बना दिया कि अब वो अपनी शॉप पर चले जाते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। उनका जितना शुक्राना अदा किया जाए उतना कम है। संगत जी मेरा तो गुरुजी पर बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो संगत जी गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे को ब्लेस कर देता, तेरे परिवार में जितने लोग हैं उन्हें सबको ब्लेस कर देता। तो संगत जी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुना करें, पूरी भक्ति भाव से सुने, एंड तक सुने, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग ढेर सारी सत्संग में होती है और आपके सवालों के जवाब भी सत्संग में होते हैं। तो मिलते हैं कल के सत्संग में, तब तक ले जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मिलती हूँ अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना।